चलो बच्चों, कल हमने पाठ्यक मित्रता के गद्यखंड संबंधी प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा था। आज हम लोग 7 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता, इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रश्न नंबर खा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें बताते हैं, कुसंग का बड़ा खराब प्रभाव होता है। अगर कोई इसकी संगत में पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी अवनति हो जाती है। अगर वह अच्छी संगत करता है तो हमेशा उसकी उन्नति होती रहती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर गा, उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में अच्छी संगत करने का संदेश दिया गया है। प्रश्न नंबर घा, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? कुसंग का ज्वर हमारी नीति, सद्बुद्धि और बुद्धि का विनाश कर देती है, इसीलिए इसको भयंकर कहा गया है या भयानक कहा गया है। प्रश्न नंबर अंग, अच्छी संगत का लाभ बताइए। अच्छी संगत से हमारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। प्रश्न नंबर 4, बुरी संगत से व्यक्ति की क्या हानि होती है? बुरी संगत से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आप प्रश्न नंबर 8 के प्रश्नों का उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें बताते हैं, बहुत से ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, अगर उनकी संगत में हम घड़ी भर भी रह जाते हैं तो हमारी बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है। इसका कारण यह है कि बुरी संगत का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और बहुत दिनों तक रहता है, लेकिन अच्छी संगत का प्रभाव बहुत देर में पड़ता है लेकिन बहुत लंबे समय तक रहता है। प्रश्न नंबर गा, बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। यहाँ पर इसे शब्द द्वारा किस प्रसंग का संकेत किया गया है? बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। यहाँ पर इसे शब्द कुसंगत के संदर्भ में किया गया है। घा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुसंगत आवश्यक है। अंग, बुराई की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, बुराई हमारी बुद्धि को समूल नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 4, व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जब हम किसी भक्ति गीत को सुनते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है और देर समय तक याद रहता है। ये हमें बताता है कि व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है। अगर अच्छी बात हम देखते हैं तो इसका प्रभाव बहुत देर में पड़ता है लेकिन बहुत देर तक रहता है। बच्चों, अब घर का काम नोट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तथा इनकी रचनाएं लिखो। बच्चों, बस आज यहीं तक शेष का।